वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 1 या यूनिट नंबर 1 डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। आज हम शुरू करने वाले हैं सीरीज़ क्या होता है और उसके अंदर के डिफरेंशिएशंस भी काफ़ी सारे देखेंगे और सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पेन पेंसिल और कॉपी लेके बैठ जाना, नोट्स बनाते रहना। वीडियो को शुरू करते हैं। सीरीज़ मैंने आप सभी को बताया था पिछली वीडियो में कि सीरीज़ एक होती है, एक वर्ड से बनी होती है, तो इसके इसीलिए इसको 1D कहा जाता है, यानी वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या गया है। इसे मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, इसे आपको एग्जाम में नहीं लिख के आना, मैं दोबारा बता रहा हूँ। सेकंड पॉइंट, स्टोर होमोजीनियस वैल्यूज़। होमोजीनियस वैल्यूज़ ये हमेशा अपने अंदर रखता है। डाटा म्यूटेबल, यहाँ पे एक समझने वाली बात है। काफ़ी बच्चे यहाँ पे दिक्कत कर देते हैं कि डाटा म्यूटेबल है एंड साइज इम्यूटेबल है। यहाँ पे मतलब नहीं समझ पाता कोई। मैं सबसे पहले मतलब समझा देता हूँ। डाटा यानी उस सीरीज़ के अंदर का जो भी डाटा है, जो भी आपने वैल्यू भरी हुई है, वो म्यूटेबल है। उस डाटा को आप चेंज कर सकते हो, वहाँ पे नैन वैल्यूज़ लगा सकते हो या फिर कोई वैल्यू चेंज कर सकते हो। बट जिसका साइज़ है, मान लीजिए आपने अपने 5 एलिमेंट दिए अपनी सीरीज़ में, तो 5 से ज़्यादा बड़ी सीरीज़ वो नहीं हो सकती। इसलिए उसका जो साइज़ है वो इम्यूटेबल है, यानी चेंज नहीं हो सकता। इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं हो सकता, म्यूटेबल मतलब चेंज हो सकता है, उसमें ऐड और रिमूव किया जा सकता है। एंड इम्यूटेबल में ऐड रिमूव नहीं किया जा सकता। इतना आप सभी को पता होगा, क्लास 11th आपने पढ़ रखी है आईपी में। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें मैंने पहले भी बोल रखी थी, क्लास 11th की बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अगर नहीं आती है फिर भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 11th की, आप जाके देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, वैल्यूज़ आर इंडेक्स। इसमें आपको होता क्या है, सीरीज़ आप सिंपली बनाओगे, मैं आके प्रैक्टिकल्स भी करवाऊंगा। पहले आपको थ्योरेटिकल जितना भी पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। जो भी आप इसमें वैल्यूज डालोगे, पहले आप क्या करते थे, लिस्ट और डिक्शनरी बनाते थे। लिस्ट डिक्शनरीज में वैल्यूज़ डालते थे, वो वैल्यूज़ अपने आप रहती थी, ठीक है। आप उसको प्रिंट करवाते थे, वैल्यूज़ आपको मिल जाती थी। बट यहाँ पे भी वैल्यूज़ तो मिलेंगी आप जब इसको प्रिंट करवाओगे, बट उसके साथ साथ आपको इंडेक्स भी मिल जाएगा। जैसे मैंने वैल्यू भरी अपनी सीरीज़ के अंदर 1 2 काऊ, सॉरी मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज, 3 वर्ड मैंने लिए। तो ये डिफ़ॉल्ट सबको, अगर आपने इंडेक्स नहीं डाला है तो डिफ़ॉल्ट ही सबको इंडेक्स कर देगा। एप्पल में 0 आ जाएगा, बनाना में 1 आ जाएगा एंड ऑरेंज में 2 आ जाएगा। तो ये डिफ़ॉल्टली सबको इंडेक्स कर देगा। यहाँ पे इसकी ये फीचर्स हैं। अब बात करते हैं डिफ्रेंशिएशंस की। नमपाई एंड पांडास में डिफ्रेंशिएशंस। नमपाई मैंने आप सभी को पहले बता दिया है, न्यूमेरिक पाइथन से रिलेटेड है नमपाई वर्क विद न्यूमेरिक डाटा सेट कॉल्ड एरे। न्यूमेरिक डाटा के साथ नंपाई वर्क करता है, जिसे हम एरे कहते हैं, ARRAY, ठीक है। पांडास वर्क विद टैबुलर डाटा लाइक सीरीज एंड डाटा फ्रेम एंड कॉलम। सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसे हम टैबुलर डाटा कहते हैं। जैसे सीरीज एंड डाटा फ्रेम, पांडास के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। पैनल आपका डिलीटेड है, आप सभी को पैनल नहीं पढ़ना है। नंपाई में एरे कंटेन्स होमोजीनियस डाटा सेट्स। एरे जो होते हैं नंपाई के अंदर, उसमें होमोजीनियस डाटा सेट होते हैं। नंपाई के अंदर एरे आता है, जो कि आप आगे पढ़ोगे, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। पांडास में आ जाते हैं। पांडास कैन हैव डिफरेंट डाटा टाइप्स लाइक फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग, अलग अलग। फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग आप सभी को पता है। फ्लोट में पॉइंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, इंटीजर में इंटीजर वैल्यूज़, स्ट्रिंग में आप नाम लिख सकते हो, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपको पांडास में देखने को मिल जाएंगी, डाटा टाइप्स। अब बात करते हैं नंपाई का थर्ड पॉइंट। नंपाई कंज्यूम्स लेस मेमोरी एज़ कम्पेयर टू पांडास। नंपाई हमेशा, अगर कंपेयर किया जाए पांडास से, तो नंपाई कम मेमोरी कंज्यूम करता है, बट पांडास ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है। ये हमारा थर्ड पॉइंट आप सभी देख सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। नंपाई ऑफर्स मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर। नंपाई में मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। मतलब जैसे अभी आपने देखा ना, सीरीज़ 1D है और डाटा फ्रेम 2D है, पैनल 3D है, पैनल डिलीटेड है, ठीक है। बट नंपाई में आपको मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, यानी काफ़ी सारे डी होंगे उसमें, ठीक है। यहीं पांडास में 1 2 या 3 होते हैं, जैसे सीरीज, डाटा फ्रेम, पैनल आपका डिलीटेड है। इतना यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डाटा फ्रेम एंड सीरीज़। डाटा फ्रेम मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ट्रिक आपको बताई थी। डाटा फ्रेम में 2 वर्ड हैं तो इसे 2D कहा जाएगा, यानी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सीरीज़ हमारा 1D है, यानी एक वर्ड से मिलकर बना है, तो इसलिए इसको 1D कहेंगे, यानी 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, दोबारा से एग्जाम में इसको लिख के नहीं आना है, इसको मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं सीरीज़ होता क्या है। सीरीज़ इज़ 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जैसा आप सभी को पता है। एंड डाटा फ्रेम इज़ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ओके। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सीरीज साइज़ इम्यूटेबल होगा। सीरीज़ का जो भी साइज़ है वो सारे के सारे इम्यूटेबल होंगे, यानी उसका साइज़ कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। इम्यूटेबल मतलब जो चेंज नहीं हो सकता है, उसमें ऐड या रिमूव एलिमेंट्स का नहीं किया जा सकता। यही डाटा फ्रेम इस साइज़ म्यूटेबल। डाटा फ्रेम का जो साइज़ है वो म्यूटेबल है, यानी उसका साइज़ आप चेंज भी कर सकते हो, उसमें एलिमेंट ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है।
सीरीज़ कांट ऐड न्यू एलिमेंट्स कह लो, वैल्यूज़ कह दो, सारी चीज़ें बराबर ही हैं। सीरीज़ में कोई भी नया वैल्यू या एलिमेंट ऐड नहीं हो सकता, बट डाटा फ्रेम में हो सकता है। यानी जितनी चीज़ें सीरीज़ में हो रही हैं उसका जस्ट अपोजिट डाटा फ्रेम में, बस डेफिनेशन को छोड़ के। डेफिनेशन उधर 1D है, इधर 2D, यानी 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। सीरीज एंड डाटा फ्रेम का आपको डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गया, नंपाई एंड पांडास का डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गया, एंड सीरीज़ क्या होती है वो मैंने आपको पूरा डीपली थ्योरेटिकल बता दिया है, प्रैक्टिकल्स में आगे कराऊंगा। अगर और भी कोई डाउट आ रहा है तो आप सभी मेरे को सिंपली कमेंट सेक्शन में जाके बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। एंड प्लीज़ डाउनलोड करके चलना, अब मैं आपकी पूरी वीडियोस बनाता रहूँगा। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी। एंड हाँ, इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो कर लेना, एडुपेंडेंसी, वहाँ पर भी हमारा नाम है, तो वहाँ पर रेगुलर पोस्ट आप सभी को मिलते रहेंगे। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।